अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ा या तो टेक्निकल ग्लिच हुआ है या कोई हैंड होने जा रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ। थोड़ी देर पहले मैंने गूगल खोला तो गूगल पे जो रेट आ रहा था डॉलर का वो आ रहा था 221 रुपये का। और ओमानी रियाल का जो रेट आ रहा था, एक ओमानी रियाल इक्वल टू 501 रुपये का। 618 रुपये का गूगल का रेट है। एक्सचेंजेस का जो रेट है वो 613 रुपये का है। और अगर आप बैंक के थ्रू भेज रहे हो तो 612 पॉइंट समथिंग का आपको मिल रहा है रेट। कुछ एक्सचेंज 610 रुपये भी दे रही है। जब मैंने गूगल खोला तो वहां पर 501 रुपये का रेट आ रहा था। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि ये टेक्निकल ग्लिच है, कोई इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या सॉफ्टवेयर की कोई ये एक एरर आया है, या कोई बग वगैरह आया है, या वाकई ही इतना स्ट्रांग होने जा रहा है पीकेआर। मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन से अरबों रुपए आगे पीछे इधर होंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डॉलर लेके रखे हुए हैं, या रियाल हैं, या पाउंड, या और करेंसीज लेके रखी हुई हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी। अब इसके बीच में जब जब इस तरह की कंडीशन हो तो आपने क्या करना है, या मैं क्या करूंगा? एक सिंपल सी एक लॉजिक है। सबसे पहले हर बंदे की ये कोशिश होगी कि जहां से भी अच्छे से अच्छा रेट मिले पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर कर दो, नंबर एक। नंबर दो, तजब्जुब का शिकार है। लॉन्ग रन में जिसको पैसे चाहिए, लॉन्ग रन वो होल्ड कर सकता है बंदा। ठीक है यार, 4-5 महीने तक मेरा काम चल जाएगा, थोड़े बहुत बेचते रहो, 4-5 महीने के बाद तो दोबारा से इधर आ जाएगी। तो भाई 4-5 महीने बाद स्ट्रांग होगी। फिलहाल ये डेप्रिसिएशन का टाइम है। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ एकदम से इकॉनमी स्ट्रांग होगी और पीकेआर जो है वो बढ़ेगा। रुपया, ये रियाल और डॉलर जो है वो उसकी मद में नीचे जाएगा, क्योंकि पीकेआर इस वक्त बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। मतलब हद से ज्यादा गिरा हुआ है। इसको स्ट्रांग होना ही होना है। तो इसको आप जरूर चेक करें। अब दोबारा से गूगल पे आया है, लेकिन आप जब डॉलर खोलेंगे ना तो आपको एक लाइन नजर आएगी, ग्राफ नीचे गिरा हुआ 221 पॉइंट समथिंग पे गया है। उसके बाद वो दोबारा उठ के जो है वो 236 238 पे पहुंचा है। तो इसको जरा चेक करें जल्दी से और लोगों को बताएं, ताकि लोग नुकसान में ना पड़ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा फॉरेन करेंसीज अपने पास इस वक्त रखी हुई हैं, और वो बड़े इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से, वल्लाह वाला में टेक्निकल ग्लिच है या हकीकत है, बड़े परेशान है और तजब्जुब का शिकार है। तो ये एक न्यूज़ थी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप आगे लोगों को बता दें ताकि वो चौकन्ने हो जाए और अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करके रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।